Hello student, myself Surinder Mohan Gupta from Newton College teaching Maths and Accounts और since 1991 और अब आपके लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेके आए हम लोग सिर्फ 4,000 रुपए में पर सब्जेक्ट, वो भी चबा के। याद है ना आपको? रिकॉर्डेड क्लासेस तो हम देते ही देते हैं, लेकिन साथ में अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। मतलब यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब कितना मजा आने वाला है। केवल देश के कोने कोने से और विदेश के कोने कोने से सिर्फ 4,000 रुपए पूरे साल, सबसे बड़ी बात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। इसका देखा गया है काफी बार 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और बच्चे इसको भूल जाते हैं कि भी कैसे क्या कर रहा है। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, मतलब मैथ्स का इंटीग्रेशन हो गया एक तरह से। तो आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो को आप जब भी भूल जाएं फिर देखिए, जब भी भूल जाएं फिर देखिए, और एक समय ऐसा आएगा आप इसको पूरी तरह से रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट, जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 की बैलेंस शीट है। जहां तक इसके फॉर्मेट की बात है तो देखिए, इसके फॉर्मेट में ये बैलेंस शीट एज ऑन आप जानते ही, बस इसमें एक लाइन है, गैप है, दैट इज नोट्स। क्योंकि बैलेंस शीट हर कंपनी की 1 या 2 पेज की होती है, लेकिन उसमें नोट्स 90-100 पेज के होते हैं। प्रोवाइडेड दिस, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ना फिक्स है कि भी इसमें शेयर कैप लिखना है तो शेयर कैप लिखना है, ये नहीं कि पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, बंदे के नाम नहीं। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, जनरली जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है उसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछते हैं। तो मैं सिर्फ अभी आज शेयर कैपिटल के बारे में आपको बता रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस भी बहुत कम पूछते हैं, पूछ लेंगे तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो शेयर कैपिटल में मेनली 3 कैटेगरी रखी गई है। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम कैपिटल जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है अपने पूरे जीवन काल में। वो अलग बात है कि बाद में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड से पूछ लेते हैं और सेबी वगैरह से पूछकर ये लिमिट बढ़ जाती है। लेकिन शुरुआत में बताना पड़ता है ना कंपनी रजिस्ट्रार को भी, हम पूरी जिंदगी में कितने शेयर इशू करेंगे बस, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पे इसका अमाउंट लिख लेना है, लेकिन इसका टोटल नीचे नहीं करना, इसलिए डबल लाइन लगी। जितने भी शेयर होंगे 10,000, 15,000, 1 करोड़, 20 करोड़, उनको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल यानी ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर आज फिलहाल जितना आप कंपनी जो है फिलहाल पब्लिक को जितने शेयर ऑफर कर रही है, तो जितने भी शेयर ऑफर कर रही है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसका भी जो है टोटल नीचे नहीं होता, बस टिक लगाना और लिख लेना। जैसे 1 करोड़ की परमिशन मिली और आज 70 लाख शेयर इशू कर रहे तो कर दो, दिक्कत। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल इज द मेन कैपिटल। इसमें 2 कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप। मतलब आपने सारे शेयर इशू कर दिए और पब्लिक ने भी सारा पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप। या तो आपने कुछ पैसे नहीं मांगे, या किसी पब्लिक ने पैसे नहीं दिए, कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर निकलाया, या आपने फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो दोनों में से अगर कोई केस होता है तो उसको बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप मतलब हर तरीके से पूरा पैसा आ गया, आपने मांग भी लिया और आ भी गया। और अगर किसी कारण से कोई भी शेयर का पैसा रह जाता है, चाहे आपने नहीं मांगा या पब्लिक ने नहीं दिया, मांगा ही नहीं या दिया नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। तो उसका जो अमाउंट है दोनों का, उसका टोटल यहाँ आता है। और रिजर्व एंड सरप्लस आप जानते ही हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हर तरह का रिजर्व इसके अंदर आता है। लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे शेयर कैपिटल की। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होगा, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में लिख लेना है, उसका शेयर कैपिटल में कोई रोल नहीं है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होगा। तो इसमें देखिए मेनली 4 केसेस डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहला केस है कि 10,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। तो मैंने कहा ना 2 रुपए को हटा लो, 2 रुपए का जो प्रीमियम है वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर उसका रोल शेयर कैपिटल में कहीं नहीं है। 2 रुपए की एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, जो 3 + 2 करके है, और फाइनल कॉल है 5 रुपए की। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि 500 शेयर है रवि के पास और वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया, मतलब अलॉटमेंट उसने दे दी, अब उसने प्रीमियम भी दे दिया, तो प्रीमियम को भूल जाओ, ये आपने बहुत बार पढ़ाई है। अगर प्रीमियम आ जाता है तो प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, नो एंट्री फॉर प्रीमियम। प्रीमियम की एंट्री कोई नहीं करनी अगर प्रीमियम आ जाता है। ठीक है जी, तो हमने ये प्रीमियम को भूल जाना, और प्रीमियम को भूलकर 2 रुपए को कहां लिख देना, डायरेक्ट 10,000 × 2, उसको आपने रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देना। ये ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल हर क्वेश्चन में 4 केस है मेरे पास, उसमें सेम रहेगी, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया, ये ध्यान रखना। ऑथराइज कैपिटल 10,000 × 2, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो मैंने इसी को ऑथराइज मान लिया, अलग से दिया हुआ तो अलग लिख लेंगे, लेकिन इसका टोटल कहीं नीचे नहीं होता, इसलिए डबल लाइन लगी। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल। मेल खेल है सब्सक्राइब कैपिटल का। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कितने शेयर पब्लिक ने लिए, तो पब्लिक ने तो सारे शेयर ले लिए, पब्लिक ने तो सारे शेयर ले लिए 10,000 के 10,000। कभी अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा,
मान लो क्वेश्चन में लिखा है पब्लिक ने 9,500 शेयर लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 9,500 शेयर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है पब्लिक ने 9,500 शेयर लिया, आपको पता है ना मिनिमम 90% होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है 9,500 शेयर लिए, 9,200 शेयर लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल में कितना आ जाएगा? 9,500 शेयर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल, और अगर ज्यादा लिए होंगे तो वापस कर देते हैं, वो तो आपको पता ही है। मान लो पब्लिक ने 13,000 शेयर अप्लाई करे, तो हम 3,000 को ठिकाने लगा देते हैं ना, या तो पैसे वापस कर देंगे या उनका पैसा रख लेंगे, कुछ भी तरीके से। किसी ने 500 मांगे, उसको 400 दे दिए, किसी ना किसी तरीके से हमारे को 3,000 शेयर को ठिकाने लगाना। जो 3,000 शेयर एक्स्ट्रा आए उनको ठिकाने लगा देना। अल्टीमेटली पब्लिक के पास 10,000 से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते, ठीक है ना। फिलहाल अगर कम होंगे तो कम ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी पब्लिक ने 10,000 ही अप्लाई करे, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 10,000 आ गया। लेकिन आपको मालूम है ना, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब आपने जो शेयर मांगे, आपने पूरा पैसा मांग लिया, पब्लिक ने पूरा पैसा दे भी दिया, तो उसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप। और अगर मान लो मैंने कहा जी पब्लिक ने अप्लाई करे लेकिन पैसे पूरे नहीं दिए, तो उसको बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें ऐसा हुआ है, देखिए 10,000 में से रवि को अलग कर दो, रवि के जो 500 शेयर हैं उसको अलग कर दो, क्योंकि रवि ने पूरे पैसे नहीं दिए। तो रवि ने अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो रवि को अलग कर दो, वो किस में चला जाएगा? सब्सक्राइब, वो चला जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, एंड नॉट फुल्ली पेड अप। और बाकी बच गए 9,500 शेयर। भाई इनका तो पूरा पैसा आ गया ना, जिसका पूरा पैसा आ जाए वो फुल्ली पेड अप, जिसका पूरा पैसा ना आए वो नॉट फुल्ली पेड अप। तो बाकी जो था ये चला गया इसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिनका पूरा पैसा आ गया, पूरा पैसा। तो 9,500 शेयर का पूरा पैसा आ गया इंटू 10 रुपए के हिसाब से, वो हो गया 95,000। अब ये जो अपना है नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब जिनका पूरा पैसा नहीं आया या आपने मांगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। अगर पूरा पैसा नहीं मांगा तब भी इसमें ही आएगा। तो फिलहाल रवि को हमने अलग कर लिया है क्योंकि उसका पूरा पैसा नहीं आया। तो रवि के 500 शेयर हैं, जिनके ऊपर 10 रुपए के हिसाब से हमने 5,000 मांगे थे, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर उसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो 500 इंटू 5 उसने 2,500 रुपए नहीं दिए। कॉल्स इन एरियर कब लिखना है? जब उसके शेयर जब्त नहीं किए गए। अगर हमने किसी के शेयर, भाई जैसे रवि ने पैसे नहीं दिए, हमने उसके शेयर उसे छीन लिए, तो भाई फिर कॉल्स इन एरियर थोड़ी होगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि हमारे को उम्मीद है कि अभी वो पैसे दे देगा। कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, पैसे देगा, तभी तो हम लिख रहे हैं। अगर हमने उसके शेयर जब्त कर लिए फिर तो जब्त हो गया ना, फिर वो एरियर नहीं होता है, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एरियर 2,500, तो कितने हो गए? 2,500। तो 2,500 और ये सारे मिला के हो गए 97,500 रुपीज। ये चले जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे शेयर कैपिटल वाली एंट्री पे चले जाएंगे 97,500 रुपीज। तो कहने का मतलब यहाँ पर रवि था और एक रवि के अलावा बाकी लोग थे। रवि ने पैसे नहीं दिए तो उसको हमने लिख दिया, उसको हमने कहा लिख दिया? नॉट फुल्ली पेड अप। बाकी ने दे दिए तो उसको फुल्ली पेड अप कर दिया, ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी, अब जो है वही सेम 500 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आई, लेकिन उसके शेयर अब हमने जब्त कर लिए। अब जब्त कर लिए तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर का मतलब है पैसा आउटस्टैंडिंग था कॉल्स पे और हमारे को उम्मीद है कि वो पैसे देगा। अब उम्मीद वाली बात ही खत्म, थप्पड़ मार के हम शेयर ले आए वापस। जब हम उससे शेयर ही वापस ले आए तो कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो टोटल शेयर कितने थे? ये प्रीमियम तो देखें ना, ऐसी रिजल्ट सरप्लस में चला जाएगा। टोटल शेयर 10,000, 500 शेयर हम छीन लाए, छीन कर लाए 500 शेयर, तो 9,500 शेयर, 9,500 रुपए हो गए। रुपये थोड़े है भाई, 9,500 शेयर आज पब्लिक के पास है। पहले हमने पब्लिक को 10,000 शेयर दिए थे, 500 शेयर हम थप्पड़ मार के वापस ले आए। तो आज की डेट में पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 9,500 शेयर। तो अब हम लिखेंगे वही मैंने बताया, ऑथराइज्ड और इशूड वो सेम है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो आज पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 9,500 शेयर। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप,
आज जो पब्लिक के पास 9,500 शेयर हैं और जो 500 रवि वाला था, रवि को हमने थप्पड़ मार के उससे शेयर वापस ले लिए, तो जो 9,500 शेयर हैं इनके ऊपर तो पूरा पैसा आ चुका है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 9,500 शेयर पे पूरा 10 रुपए आ चुका है। और ये जो शेयर हम छीन के लाए थे जो अलग पड़े, टोटल शेयर 10,000 थे, 500 शेयर छीन के लाए उसको अलग रख दिया, बाकी जो 9,500 शेयर बचे उनके ऊपर पूरा पैसा आ चुका है। और जो 500 शेयर अलग रखे हैं रवि के, उसने भी तो कुछ पैसा दिया था आपको, उसने जो आपको पैसा दिया था उसकी अलग से एंट्री हो जाएगी। एड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, मतलब जो पैसा आ चुका है, जो पैसा आ चुका है, तो 500 शेयर जो हम छीन के लाए थे उसके ऊपर कितना आ चुका है, 5 रुपए आ चुका है, 2,500 आ चुका है, तो वही सेम 97,500 हो गया। बात आ रही समझ में? 10,000 शेयर थे शुरू में पब्लिक के पास, उसमें 500 जो शेयर रवि के थे उसको हमने अलग कर दिया क्योंकि वो तो हम छीन लाए। तो आज पब्लिक के पास 9,500 शेयर है जिन्होंने पूरा पैसा दिया है, और ये 500 शेयर जो रवि के थे इसने भी तो कुछ दिया था, उसको हमने अलग से ऐड कर देना। लेकिन कॉल सिनेरियर नहीं लिखना। कॉल सिनेरियर कब लिखते हैं? जब हमारे को उम्मीद होती है कि पैसा आएगा, लेकिन अब तो उम्मीद खत्म हो गई क्योंकि हमने शेयर जब्त कर लिए। अब जब्त कर लिए तो भाई 9,500 शेयर और रवि, 9,500 शेयर और रवि, 9,500 पे पूरा 10 रुपए, और रवि ने जो आपको पैसा दिया था वो अलग से लिख दिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसके बाद अगर हम रवि के शेयर जो जब्त करे थे अब उसको हम रीइशू कर रहे हैं, मतलब पहले 10,000 थे पब्लिक के पास, उसमें से 500 शेयर हमने छीन लिए, तो पब्लिक के पास हो गए 9,500 शेयर, हमने फिर पब्लिक को वो दे दिए, रीइशू कर दिए, तो आज फिर पब्लिक के पास कितने हो गए, 10,000 शेयर हो। जो रवि के शेयर छीन के लाए थे वो हमने किसी और को दे दिए, तो मतलब उससे भी पैसा मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वही सब्सक्राइब कैपिटल दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको मालूम है ऑथराइज इशू सब, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो कितने शेयर है, वापस 10,000 शेयर हो, इंटू 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख। भाई जो शेयर हम छीन के लाए थे तो उससे भी पैसा लाए, रवि से भी, फिर हमने किसी और को दे दिए तो उससे भी पैसा लिया, तो कहने का मतलब पब्लिक के पास वापस 10,000 शेयर हो गए, 10,000 से एंट्री कर देंगे। अब ये जो हमने किसी और को दे दिया तो उससे क्या निकलता है आपको मालूम ही है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारे को निकालना पड़ेगा, और ये आपको मालूम है कहां पे जाता है, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, शेयर कैपिटल में तो यही अमाउंट जाएगा बस। ये कहां जाएगा फिर, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ये वाला अमाउंट जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। जो कैपिटल रिजर्व हम निकालेंगे वो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कितना छीन कर लाए, तो 500 शेयर पर हम क्या छीन के लाए थे, 5 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन के, नहीं 7 रुपए भाई, 7 रुपए छीन के लाए हैं, वो पिछले केस में था। तो हम 3500 रुपए छीन के लाए, 5 रुपए की अलॉटमेंट छीन लाए, 2 रुपए की एप्लीकेशन छीन के लाए हैं, टोटल हम 3500 रुपए छीन के लाए 500 शेयर पर, माइनस जितना अभी हमने डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया हमने, 7 रुपए। फुल्ली पेडअप लिखा है ना, फुल्ली पेडअप मतलब आज के बाद हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे। फुल्ली पेडअप मतलब जो मांग लिया भाई मांग लिया, आज के बाद हम उससे और कुछ पैसे नहीं मांगेंगे। तो 10 रुपए का शेयर हम 7 रुपए में दे रहे हैं, 10 रुपए का शेयर हम 7 रुपए में दे रहे हैं, है ना, तो 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 500 शेयर पर 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 1500 रुपए का। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 2,000 रुपए, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,000 रुपए का। ये तो लेकिन कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इस तरह से शेयर कैपिटल में वापस 10,000 हो गया, क्योंकि पब्लिक के पास 10,000 शेयर थे। ठीक है जी, बात आई समझ में। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कब लिखना, सुन लो ध्यान से। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कॉल का पैसा आउटस्टैंडिंग है और हम इंतजार में बैठे हैं कि पैसे दे देगा। और ऐसा कब बैठेंगे इंतजार में, जब उसने पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर भी जब्त नहीं करे, तब कॉल्स इन एरियर लिखना, लेस कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और अगर हमने उसके शेयर जब्त कर लिए तो भाई कॉल्स इन एरियर तो खत्म हो गया, अब हमारा इंतजार खत्म हो गया। तो वो अमाउंट कहां जाएगा, ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, कितना पैसा वो दे चुका था वो ऐड कर दो। ठीक है जी,
लेकिन अगर हम उसको जब्त करने के बाद रीइशू भी कर देते हैं तो फिर वो अमाउंट जाता है कैपिटल रिजर्व। और ये मैंने देखो सीक्वेंस वाइज बताया, पहले हमने पब्लिक को 10,000 शेयर दिए, 500 शेयर हमने जब्त कर लिए, माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में वहीं पे कहानी खत्म हो गई थी, तो 9,500 इंटू 10 कर दिया और रवि से जो पैसे लिए थे वो भी ऐड कर दिए। देखो सब में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक तरह से रवि से हमारे पास 2,500 ही आए थे, हमने 5,000 तो मांगे थे, ये देखिए 5,000 मांगे थे, उसने नहीं दिए थे 2,500, तो 2,500 क्या थे जो उसने दिए थे वही तो हमने ऐड करा था, और यहाँ पे भी वही करा। देखो बाकी लोगों से आए, बाकी लोगों से आए 9,500, 2,500 आए, ये आए वाला है तो है जो यहाँ पे भी आए था, ये देखिए यहाँ पर भी वही आए वाला है, बस नाम चेंज हो गया। वहां पे कॉल्स इन एरियल लिखा था लेस करके, यहाँ पे ऐड शेयर फॉरफिट अकाउंट हो गया। और अगर हमने उसको किसी और को दे दिए तो वो कहां चला गया अमाउंट, कैपिटल रिजर्व में। हमने सिर्फ 10,000 शेयर पे पूरे 1 लाख ले लिए, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व आपको पता ही है, जितना हम छीन के लाए 5 और 2 7 रुपए, वो माइनस जितना भी हमने डिस्काउंट दिया। और लास्ट केस होता है जिसमें कुछ हमने जब्त कर लिए, कुछ हमने रीइशू कर दिए। देखिए अब हमने 300 शेयर रीइशू करे, मतलब जब चला था मामला 10,000 शेयर थे, फिर हमने क्या किया 500 शेयर जब्त कर लिए, 500 शेयर जब्त कर लिए, तो पब्लिक के पास हो गए 9,500 शेयर। 300 शेयर अभी अभी रीइशू करें, 300 शेयर हमने रीइशू कर दिए, तो आज हो गए पब्लिक के पास 9,800 शेयर। आज पब्लिक के पास हो गए 9,800 शेयर। बाकी 200 शेयर वो हमने रीइशू कर दिए, नहीं 300 रीइशू करें, ठीक है। तो आज पब्लिक के पास 9,800 शेयर हो गए, तो 300 जो शेयर थे वो जब्त कर लिए पर रीइशू नहीं, नॉट रीइशू, ठीक है जी। सुनिए, तो पहले 9,800 लिखते हैं, 500 जब्त किए, 300 रीइशू करिए, आज पब्लिक के पास हो गए 9,800 शेयर। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो उसमें लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पहले फुल्ली पेड अप लिखें, ठीक है, पहले फुल्ली पेड अप लिख लेते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो वो तो ये हो गए 9,800 शेयर इंटू 10 रुपए माइनस प्लस करके ना, ठीक है। अब ये 200 शेयर जो हमने रीइशू नहीं करे, तो आपको मैंने बताया था ना, अगर जब्त नहीं करोगे, फिर भी डिवाइस करते हैं इस बात को, अगर हम शेयर छीनते नहीं है, जब्त नहीं करते हैं, तो क्या आता है कॉल्स इन एरियर। क्यों नहीं आता, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं भाई कि वो पैसे दे देगा, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर लिखते हैं। लेकिन अगर हम जब्त कर लेते हैं तो क्या आता है, ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये 200 शेयर जो हमने जब्त कर लिए पर रीइशू नहीं करे, क्योंकि रीइशू करने के बाद क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व बन जाता है। रीइशू करने के बाद क्या बन जाता है, वो कैपिटल रिजर्व बन जाता है रीइशू करने के बाद। लेकिन हमने रीइशू नहीं करे ये वाले शेयर, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो 200 शेयर पर कितना पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है, तो 200 शेयर पर कितना पैसा आ चुका है, वही 7 रुपए, 1,400 रुपए ही हो गया, 9,98,000 ये था। और जो हमने 300 शेयर रीइशू करें उसका क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। जो हमने 300 शेयर रीइशू करें उसका क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। और आपको मालूम है, मैंने बताया रखा है कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालते हैं। कैपिटल रिजर्व कितने शेयर का निकालना है, 300 शेयर का। कितना छीन कर लाए, 300 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से 2,100 रुपए छीन कर लाए, माइनस लेस जितना हमने डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया होगा, 2 रुपए डिस्काउंट दिया, 8 रुपए में कर रहे हैं ना, 2 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया कितना, 1,500 रुपए का कैपिटल रिजर्व हो गया। लेकिन कैपिटल रिजर्व कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, और ये हमारा हो गया शेयर होल्ड। तो मतलब सिंपल सी बात है, दोबारा सुनिए क्योंकि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। सुनिए मेरी बात, इतने मैं अपनी ऐड में बताता हूँ आपको, कर रखिए नहीं कर रखिए, पहले लिख देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखें, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से जो रिवाइज होगा। न्यूटन कॉलेज, ठीक है जी। फोन नंबर है हमारा 7503181767। इतने खाली क्यों बैठे भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सिर्फ 4,000 रुपए में फुल ईयर पर सब्जेक्ट
ठीक है जी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो मैं जो बता रहा था बात को सुनिए ध्यान से, अब याद करिए, अब सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया। अगर शेयर हमने फोरफिट नहीं किए हैं, इसका मतलब हम अभी इंतजार में बैठे हैं कि हो सकता है वो पैसा दे दे, तो उसको लिखना है कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन एरियर। और अगर हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए तो इंतजार खत्म, उसको करिए ऐड शेयर फोरफिट अकाउंट। जो पैसा आ गया जेब में रखिए, नमस्ते कर दीजिए, ऐड शेयर फोरफिट अकाउंट। और अगर हमने उसको रीइश्यू भी कर दिया है तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालिए, फिर तो पैसे को और कमाइए, उस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में, ठीक है जी। तो ये बैलेंस शीट वाला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। ये 3 नंबर में ये मान के चलिए आएगा ही आए, तो इसको अच्छी तरह से बार बार देखिए, लिख के देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने लिखी हुई हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वे।